नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, फोटोग्राफ्स का रहस्य। फोटोग्राफ्स का रहस्य, संपादन परमिला जैन, कहानी मलय चक्रवर्ती, चित्रकार जावेद आलम, कलर रेशमा शमसी। प्राइवेट जासूस प्रताप सिन्हा अपने मित्र इंस्पेक्टर राज सिंह के घर बंबई घूमने आया हुआ था। और प्रताप, मैंने अकेले ही 6 डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। अगर पिस्तौल हाथ में हो तो गीदड़ भी शेर बन जाता है, क्या समझे? ओह, यानी तुमको मेरी बहादुरी पर शक है? क्यों? अगर तुम कुतुब मीनार से कूद कर दिखा दो तो मैं तुमको बहादुर मान लूंगा। आए? अच्छा भाई, मैं डरपोक हूँ, सिर्फ तुम ही एक बहादुर हो, बस। इसी प्रकार दोनों में नोक झोंक चलती रही। एक दिन सुबह जब प्रताप सोकर उठा तो अरे, राज कहाँ गया? रोज तो वह मेरे बाद उठा करता था, आज जल्दी उठ गया लगता है। प्रताप ने राज सिंह को तलाश किया पर वह नहीं मिला। आश्चर्य है, बिना बताए कहाँ चला गया? शायद बाहर गया हो, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। 4 घंटे बाद, अभी तक नहीं आया। आखिर कहाँ गया वह? उसके ऑफिस में फ़ोन करके देखता हूँ। प्रताप ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। हेलो, मैं हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राज सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या राज ऑफिस में है? नहीं साहब, आज ऑफिस ही नहीं आए। ओह। इस प्रकार प्रताप को इंतजार करते करते रात हो गई, पर राज सिंह घर नहीं आया। हे ईश्वर, मेरे मित्र की रक्षा करना, शायद वह किसी भारी मुसीबत में फंस गया है। सुबह प्रताप ने राज सिंह के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी। उसने खुद भी उसे काफी ढूंढा, पर आखिर राज कहाँ गायब हो गया है? अब तो मुझे चिंता होने लग गई है उसकी। इस घटना के 4 दिन बाद, ओह, टेलीफोन। हेलो, मैं प्रताप सिन्हा बोल रहा हूँ। प्रताप, मैं कमिश्नर राजदान बोल रहा हूँ। तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो। इंस्पेक्टर राज सिंह की लाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ सर। प्रताप फौरन मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद, यह है इंस्पेक्टर राज सिंह की लाश। ओह, पर आपने इसकी शिनाख्त कैसे की? इसका चेहरा तो बुरी तरह जला हुआ है। इसकी वर्दी पर लगी बिल्ली पर इसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसकी मौत हुई कैसे? लाश का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वैसे भी लाश पर कोई घाव का निशान नहीं है, सिवाय जले हुए चेहरे के। आश्चर्य की बात है, राज का एकाएक घर से गायब हो जाना और 4 दिन बाद उसकी लाश मिलना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में राज की लाश आपको कहाँ मिली थी? इंस्पेक्टर करण ने लाश को फूलबाग से बरामद किया था। वहां राज की लाश बीच सड़क पर पड़ी थी। कमिश्नर साहब, जिसने भी मेरे भाई समान दोस्त का कत्ल किया है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, जान से मार डालूंगा। शांत हो जाओ प्रताप, मैं जानता हूँ कि राज तुम्हारा बचपन का दोस्त था। मैंने तुमको बुलाया भी इसीलिए है, जिससे तुम्हारे दोस्त का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कमिश्नर साहब, राज का कातिल ज्यादा दिनों तक खुला नहीं घूम सकेगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है प्रताप। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुमको कल तक मिल जाएगी। अच्छा हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि राज आजकल किस केस पर काम कर रहा था? वह आजकल खाली था, उसके पास कोई भी केस नहीं था। तो मामला काफी गंभीर है। अगले दिन प्रताप को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। ओह, राज की मौत तो जहर से हुई है। कातिल ने राज को विष दिया है। चाय से, पानी से या शराब से। उसका चेहरा बाद में जलाया गया ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। लेकिन फिर कातिल ने राज सिंह का बिल्ला क्यों नहीं हटाया? क्या वह भूल गया था? समझ नहीं आता यह सब क्या हुआ। क्यों न राज के कमरे की तलाशी ली जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। राज सिंह के कमरे में, इसमें तो कुछ भी नहीं है सिवाय कपड़ों के। इस मेज की दराज में भी कुछ नहीं है। उस अलमारी में देखता हूँ। अलमारी की तलाशी में प्रताप को एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोलने पर, अरे यह क्या? यह तो किसी लड़की की तस्वीर है। कौन हो सकती है यह? इसके पीछे इसका पता भी लिखा है। लड़की का नाम अर्चना है, पर राज ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि अर्चना नाम की उसकी कोई दोस्त भी है। मुझे क्यों नहीं बताया? खैर, एक बार इससे मिल लूं, शायद कोई मदद मिले। प्रताप ने तुरंत मोटरसाइकिल निकाल ली और अर्चना के घर की ओर चल दिया। अंधेरी में फ्लैट नंबर 6 में रहती है वह। शीघ्र ही ट्रिन ट्रिन, दरवाजा खुलने पर, आपको मैंने पहचाना नहीं? यही है अर्चना। जी, मैं राज का दोस्त हूँ। मेरा नाम प्रताप है। ओह, आइए आइए, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़े हैं? जी, धन्यवाद। हाँ, अब बताइए आप कैसे आए?
शायद आपको मालूम नहीं कि इंस्पेक्टर राज का कत्ल हो गया। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैडम, यह सच है। मैं उसके कातिल की तलाश करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मदद मुझे चाहिए। कुछ देर बाद अर्चना शांत हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि आप राज को कब से जानती हैं? मेरी और राज की पहली मुलाकात महीने भर पहले ही हुई थी। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी खराब थी तथा मैं भी बेरोजगार थी। राज ने मुझे नौकरी दिलवाई और यह शानदार फ्लैट दिलवाया। राज ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया था। पर अब हम्म पर आपकी माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह बाजार गई है, घंटे भर में लौटेगी। ओह, मैं चलता हूँ अर्चना जी, ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। क्यों नहीं, पर आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है मुझे। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वापसी में अर्चना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा मुझे। जब मैंने उसकी माँ से मिलने की इच्छा की तो वह घबरा सी गई थी, यानी कुछ गड़बड़ है। उसी रात उसका राज से कुछ और ही संबंध है जो मुझे पता लगाना है। ठीक 12 बजे प्रताप यानी इंस्पेक्टर राज सिंह के घर के पिछवाड़े। चुपचाप दीवार फांद जाओ, जरा भी आहट न होने पाए। वे चारों दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। दाईं तरफ से दूसरा कमरा है राज सिंह का। चारों नकाबपोश बदमाश राज सिंह के कमरे तक पहुंचे। यह अच्छा ही है कि दरवाजे पर केवल सांकल चढ़ी है। हाँ, ताला लगा होने पर एक मुसीबत बेवजह पैदा हो जाती। चारों बदमाश कमरे के भीतर पहुंचे। उस तस्वीर को 3 बार बाईं ओर घुमाओ। अभी लो। तस्वीर घुमाते ही इसी के अंदर सारे फोटोग्राफ्स रखे हैं, सब निकाल लो। एक बदमाश ने सुराग से फोटोग्राफ्स निकाल लिए। चलो, हमारा काम समाप्त हुआ। चारों बदमाश कमरे से बाहर निकले। एक ने सांकल पूर्वता लगा दी, पर प्रताप के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक बदमाश अंधेरे में फिसल गया। सत्यानाश! आह! आवाज से प्रताप की आंख खुल गई। अरे, यह कैसी आवाज थी? कोई चीखा है, कहीं कोई चोर तो नहीं? प्रताप फौरन कमरे से बाहर निकला। भागो! ओह! अरे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी तो ले चलो। तो ये चोर नहीं, चोर के बाप हैं। 3 बदमाश तो भाग गए, पर नीचे गिरा हुआ बदमाश ना भाग सका। बोल बच्चू, यहाँ क्यों आया था? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं डिशुम! ओह! धाड़! तुमको सब कुछ याद दिला दूंगा। बदले में उफ! ठाक! तुम मुझे वह बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ। बस करो, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। तो बताओ, यहाँ क्या करने आए थे? हम अख्तर खां के आदमी हैं। उसने इस काम के 2-2 हजार रुपए दिए थे। किस काम के? इंस्पेक्टर राज सिंह के कमरे की एक गुप्त तिजोरी में कुछ फोटोग्राफ्स थे। अख्तर ने उन्हें मंगवाया था, जो मेरे साथी ले जा चुके हैं। उन फोटोग्राफ्स का क्या रहस्य है? यह तो सिर्फ अख्तर खां को ही मालूम है। ओह, राज के कमरे की गुप्त तिजोरी का पता तो मुझे भी नहीं मालूम था। वे फोटोग्राफ्स कैसे हैं? मुझे अख्तर से मिलना होगा। मुझे अख्तर के अड्डे तक ले चलो। अच्छा। तो तुम राज के दोस्त हो। उसकी मौत से यह रिश्ता टूट गया है, पर तुमसे एक नया रिश्ता जुड़ गया है। कौन सा? दुश्मनी का। धड़ाम! आह! कमीने, मेरे घर में मुझी पर भौंकता है। मैं सिर्फ उन फोटोग्राफ्स का रहस्य जानना चाहता हूँ जो राज के घर से चुराए गए हैं। फोटोग्राफ्स का रहस्य तुम्हें मेरे आदमी बताएंगे। साथियों, इसकी हड्डियों का सूरमा बना दो। अगले ही क्षण वहां कुश्ती का अखाड़ा बन गया। शीघ्र ही अख्तर के आदमी धूल चाट रहे थे। अब अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो? अचानक ही अख्तर प्रताप पर झपटा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा गला घोट दूंगा। उफ! कमबख्त काफी ताकतवर है। बस, बहुत हो गया। अब अगला वार करने के लिए तू अपना हाथ नहीं उठा पाएगा। आह! तड़ाक! प्रताप ने अख्तर के दोनों कंधों पर कराटे का वार किया। कड़ाक! अब तेरे ये हाथ जीवन भर के लिए बेकार हो गए। अब भी बता दे, उन फोटोग्राफ्स का रहस्य क्या है? तड़ाक! आह! नहीं, ठहरो। सुनो, मेरा उन फोटोग्राफ से कोई संबंध नहीं है। मुझे सेठ बागबोन ने यह सब करने को कहा था। उसने मुझे 15,000 रुपये दिए थे। वे फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वह मैंने सेठ के पास पहुंचा दिए। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो इस बार आंखें भी फोड़ दूंगा। नहीं, मैंने सच कहा है। यह केस तो और भी उलझता जा रहा है। सुबह सुबह बागबोन से मिलूंगा। अगले दिन सेठ बागबोन के घर पर। नहीं, मैं किसी इंस्पेक्टर राजबाज को नहीं जानता। देखिए,
यह एक कत्ल का केस है, आपको सच सच बताना ही पड़ेगा। ओफो, जब मैं उसे जानता ही नहीं तो कैसे उसके बारे में बताऊं? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप ही राज के कातिल हैं। देखो, मुझे कहीं जाना है। मेरा ख्याल है कि तुमने काफी देर तक मेरा भेजा चाट लिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर अब आप भी अधिक दिनों तक आजाद नहीं रह पाएंगे। तुम्हें जो करना है वह करो, बट नाउ यू कैन गो। प्रताप बंगले से बाहर निकला। इस सेठ की राज के मर्डर केस में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं रात को यहाँ फिर आऊंगा। कुछ देर बाद जब प्रताप एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, खतरा। प्रताप मोटरसाइकिल से उतरा ही था कि खबरदार जासूस साहब, कोई गलत हरकत नहीं। अरे जनाब, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, कोई गलत हरकत कैसे कर सकता हूँ? खामोश, अपने भगवान को याद कर लो, यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। एक गुंडे ने प्रताप पर चेन से हमला किया। तड़ाक! आह! ये तो मरने मारने पर आमादा है, जल्द ही कुछ करना होगा। आह! हाय! आई! धम! आह! तड़ाक! जुम! ठाक! उफ! हाय! आई! भागो साथियों, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। भाग गए। यह हरकत शर्तिया सेठ बागवान की है। मैं उसे जल्दी ही सलाखों के पीछे करूंगा। आधी रात को प्रताप सेठ बागवान के बंगले की दीवार फांदकर भीतर प्रविष्ट होता है। शायद सेठ जाग रहा है। उसके कमरे की बत्ती जल रही है। प्रताप कमरे के रोशनदान पर चढ़ गया। अरे, यहाँ तो सेठ के अलावा 4 लोग और भी हैं। ये भी शक्ल सूरत से धनाढ़ लग रहे हैं। इनकी बातें सुननी चाहिए। ठाकुर, हमने राज का कत्ल तो कर दिया, पर उसका दोस्त जासूस प्रताप सिन्हा मुझ तक पहुंच गया है। ओह, पर वे फोटोग्राफ्स का क्या किए? अख्तर से मिलते ही मैंने उन्हें नेगेटिव समेत जला दिया। अब हमें कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। राज तो मर ही चुका है। तभी छनाक! राज तो मर चुका है साहिबानो, इसलिए अब तुम लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अरे, यह नकाबपोश कौन है? अरे, तो तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? कौन हो सकता है यह? मौत को कोई कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। बेवकूफो, तो तुम? धाएं! आह! धाएं! ओह! धाएं! आह! धाएं! ई! धाएं! हाय! ठहरो, 5-5 हत्या करके तुम फरार नहीं हो सकते। ओह! यह कहां से टपक पड़ा? इससे उलझना ठीक नहीं। रुक जाओ। नकाबपोश जीप तक पहुंचने में सफल हो गया और ओह! भाग रहा है। मैं पिछवाड़े से अपनी मोटरसाइकिल ले आता हूँ। अंधेरे में पीछा करना भी मुश्किल है। पर नकाबपोश प्रताप से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। एक चौराहे पर वह प्रताप को चकमा देने में सफल हो गया। अरे, कहाँ गया वह? हाथ से निकल गया कमबख्त। नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। इस चौराहे से एक रास्ता अंधेरे की ओर जाता है, जहाँ अर्चना का घर है। कहीं वह अर्चना के ही घर तो नहीं गया है? पहले कमिश्नर साहब को फोन कर देता हूँ, फिर अर्चना के घर चलूंगा। प्रताप निकटवर्ती टेलीफोन बूथ में घुसा। मैं प्रताप बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब, आप फौरन सेठ बागवान के बंगले पर पहुंचिए। वहां आपको 5 लाशें मिलेंगी। ओह, मगर यह कत्ल कैसे हुए? प्रताप ने विस्तार से सब बता दिया। फिर मैं अर्चना के फ्लैट में जा रहा हूँ, आप वहां से अर्चना के घर आ जाइएगा। फिर प्रताप ने अर्चना व सेठ बागवान के पते कमिश्नर राजदान को बता दिए। कुछ देर बाद नकाबपोश की जीप खड़ी है। मेरा शक सही निकला। नकाबपोश भी भीतर ही होगा। ट्रिंग ट्रिंग। अंदर। उफ, देखो कौन आ मरा इस वक्त। मैं छुप जाता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। अरे, तुम? लगता है आप कुछ घबरा गई हैं। अंदर आने को नहीं कहेंगी? नहीं नहीं, आइए, भीतर आइए। हाँ, तो अब बताइए, वह नकाबपोश कातिल कहाँ छुप गया? कि कौन नकाबपोश कातिल? अब छुपाने से कोई लाभ नहीं, इसे असलियत का पता चल चुका है। तो तुम्हारी आवाज? ओह, तो ये चक्कर है। अच्छा हुआ तुम मुझे पहचान गए। अब तुम शांति से मर सकोगे। पहले सामने से ये खिलौना तो हटाओ। तड़ाक! ओए माँ! आह! अचानक, ठहरो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून कर रख दूंगी। शाबाश अर्चना, मार दो गोली से। लेकिन तभी धाएं! आह! कमिश्नर राजदान सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ वहां प्रविष्ट हुए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो दोनों को। आनन फानन में अर्चना व नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगा, दिल थामे रहिएगा। प्रताप ने नकाबपोश की नकाब पलट दी। हैं, इंस्पेक्टर राज सिंह? हाँ, यही है असली अपराधी। पर यह चक्कर क्या है? मैं जितना समझ सका हूँ
उस हिसाब से राज वास्तव में एक ब्लैकमेलर है। अर्चना उसकी पार्टनर है। अर्चना नगर के उद्योगपतियों को फांस कर नशे में धुत करके ऐसी तस्वीरें खिंचवाती थी जो उन्हें समाज में बेइज्जत कर दे। राज उन फोटोग्राफ्स के द्वारा उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करता था। पर वह फूलबाग वाली लाश किसकी थी? उस रात मैं खुद घर से गायब हुआ था। मुझे पता चला था कि मेरे कुछ शिकार बागवान आदि मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। मैंने भी अपने एक आदमी को अपनी वर्दी व फेस मास्क पहनाकर सेठ के घर भेजा ताकि वह कुछ जानकारियां हासिल करे। पर सेठ ने चालाकी से जहर भरी शराब पिलाकर उसे मार डाला और सड़क पर फिकवा दिया। लाश के चेहरे को मैंने जलाया था ताकि उसका चेहरा विकृत हो जाए और दुनिया की नजरों में मैं मर जाऊं। बाद में सेठ ने अपने व अपने मित्रों के फोटोग्राफ्स व नेगेटिव अख्तर से मंगवाए जो तुम्हारी गुप्त तिजोरी में बंद थे। हाँ, फिर मैंने नकाबपोश के रूप में पांचों की हत्या कर दी। पर अफसोस, तुम वहां पहुंचे। कितनी शर्म की बात है कि तुम कानून की पवित्र वर्दी की आड़ में यह घिनौना काम करते थे। बाद में राज सिंह को फांसी और अर्चना को 7 वर्ष की कैद की सजा मिली। मेरे दोस्त, कर्तव्य भावनाओं से भी बड़ी चीज है। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, पर अफसोस अब तुम जीवित नहीं हो। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।